दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक ऐसे हवेली की सच्ची घटना है जिसके पिछले हिस्से में हवेली के नौकरों को मारकर दफनाया जाता था, जिसके वजह से आज वो हवेली एक ऐसी खंडर बन चुकी है जहां कोई नहीं रह पाता। पर क्यों, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को गिरीश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके परिवार के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। घटना। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव रामपुर खेड़ा की है, जो कि मेरे साथ 1998 में हुआ था। हालांकि समय के साथ वो गांव बदल गया, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदला वो था गांव के किनारे मौजूद एक पुराना हवेली। हवेली को लेकर गांव में कई तरह की अफवाहें फैली हुई थी। गांव के लोग ये मानते थे कि सालों पहले उस हवेली का ठाकुर अपने नौकरों पर बहुत अत्याचार करता था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि कुछ नौकरों की लाशें बिना अंतिम संस्कार के हवेली के पीछे ही दफन है। हालांकि ढूंढने पर किसी को कोई लाश तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी गांव के लोग इसे एक अभिशप्त जगह मानने लगे थे। हालांकि तब मैं इन सब बातों से अनजान हाल ही में वहां गया था, क्योंकि मेरे परिवार को वो हवेली पुश्तैनी संपत्ति के रूप में मिली थी। इसलिए हम सभी गांव में आकर रहने लगे। वैसे तो वो हवेली बड़ी थी, पर सालों से वीरान पड़े रहने के वजह से वो एक खंडर बन चुका था। इसलिए ये सोचकर कि वो एक सामान्य पुरानी इमारत है, हमने उसका मरम्मत करवाया। मगर हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां रुकना हमारी सबसे बड़ी गलती है। उस हवेली में रहते हुए हमें ज्यादा दिन नहीं हुआ था, पर न जाने क्यों अचानक से शाम होते ही हवेली में एक गंदा सा बदबू फैल जाता था। एक दिन गौर किया तो देखा वो बदबू हवेली के पिछले हिस्से के तरफ से आ रहा था। पर यह सोचकर कि शायद से कोई जानवर मरा होगा, हमने कुछ दिनों के लिए हवेली के पिछले हिस्से का खिड़की दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि ऐसा करके बदबू का आना कम तो हो गया था, लेकिन रात होते ही हमें उस पिछले दरवाजे के तरफ से आवाज आने लगा, एकदम ऐसे जैसे कोई दरवाजे को बाहर से खटखटा रहा हो। पर जब भी हम उस दरवाजे को खोलकर देखते थे तब हमें बाहर कोई नहीं दिखता था। पर न जाने क्यों ऐसा लगता था जैसे कोई उन पेड़ों के पीछे से हमें देख रहा है, क्योंकि दरवाजे से आवाज आने का किस्सा हमारे साथ कई बार हो चुका था। एक बार के लिए तो हमें यह भी लगा था कि शायद से कोई गांव वाला ही ऐसा कर रहा होगा, लेकिन हमारे घर में काम करने वालों ने इस बात का दिलासा दिया कि गांव में से कोई भी ऐसा नहीं कर रहा। पर जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने मुझे हवेली से जुड़े उन सभी अफवाहों के बारे में बताया जिनसे हम अनजान थे। हालांकि इन सभी बातों को मनगढ़ंत मानकर हमने उस पर यकीन नहीं किया, पर हमारे साथ वाकई में वो सभी चीजें होने लगे जिसे हम अभी तक मनगढ़ंत मान रहे थे। हालांकि काफी समय तक मैंने इन्हें बस इत्तेफाक और भ्रम समझने का कोशिश किया था, लेकिन कुछ चीजों को खुद एहसास करने के बाद मेरा सोच पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तब मुझे अपने बिस्तर के नीचे एक अजीब सा हलचल महसूस हुआ, एकदम ऐसे जैसे बिस्तर के नीचे कोई और भी है। पहले तो मैंने इसे टालने का सोचा, पर उस हलचल को बार बार महसूस करने के बाद मैं ये देखने के लिए बिस्तर से उतर गया कि बिस्तर के नीचे कौन है। हालांकि नीचे मुझे कोई नहीं दिखा, पर उसके बावजूद भी डर के मारे मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जिसकी डरावनी बात तो ये थी कि ये अब मेरे साथ लगभग हर रात हो रहा था, जिसमें इसी बीच मेरी छोटी बहन ने एक रात अचानक कमरे से बाहर आकर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके पास गया तो देखा उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था
और वो लगातार ये कह रही थी कि उसने खिड़की के बाहर एक अजीब सा साया देखा है। हालांकि जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो वहां सिर्फ घना अंधेरा था, पर मेरे साथ हो रहे सभी चीजों को देखकर मैंने उसके बातों पर यकीन करना सही समझा, जो कि कुछ दिनों के बाद जाकर वाकई में सही साबित हुआ, क्योंकि हवेली में काम करने वाले लोग भी एक एक करके काम छोड़ रहे थे, जिनका भी यही कहना था कि उन्होंने किसी साए को देखा है। यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे थे कि अक्सर शाम के वक्त उन्हें हवेली के पिछले हिस्से में किसी के चलने का आवाज आता है। हालांकि मैंने वो आवाज नहीं सुना, लेकिन वो बदबू जिसे हम किसी मरे हुए जानवर का बदबू समझ रहे थे, वो बदबू तकरीबन 1.5 महीने के बाद भी हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर आ रहा था। इसलिए इन सब चीजों को कोई इत्तेफाक ना समझकर मैंने अपने परिवार के सामने इस बात को रखा। पर मैं ये जानकर हैरान रह गया कि ये सब सिर्फ मेरे और मेरी छोटी बहन के साथ ही नहीं हो रहा था, बल्कि मेरे पूरे परिवार के साथ ऐसा हो रहा था। उनमें से किसी को चलने का आवाज सुनाई देता तो कोई हवेली के पीछे किसी को खड़ा देखता था। इसलिए तकरीबन 2 महीने उस हवेली में बिताने के बाद हम सभी ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि घर के सभी लोग उन घटनाओं के वजह से ना सिर्फ डर कर रहने लगे थे, बल्कि हम सभी इसी चिंता में डूबे रहते थे कि अब हमारा क्या होगा। हम एक हिसाब से जीना भूल चुके थे, इसलिए आखिर में हमने उस हवेली को छोड़ ही दिया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि गिरीश और उसके परिवार के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।